नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल 60,244 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो दरअसल हम चर्चा करना चाहेंगे कि डीवीपीएसटी में किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे का डीवीपीएसटी की डेट आ जाती है तब वो अपने डीवीपीएसटी में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनको तो खंगालते हैं, देखते हैं फिर उनमें ये कमी है, उसको करेक्शन के लिए इधर उधर भागते हैं, भागम भाग पड़ जाते हैं, चीज़ें जो है बहुत गड़बड़ा जाती हैं। अभी आपके पास टाइम है तो आप इस टाइम में, इस अवधि में सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर उनमें कोई भी विसंगतियाँ हैं तो उनको आप करेक्ट करवा लीजिए, सही करवा लीजिए। तो हम चर्चा करना चाहेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ये आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है, इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, डीवीपीएसटी में आप जानते हैं जैसे ही आपका डीवीपीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जस्ट उसके 1-2 दिन बाद आपकी रनिंग करवा ली जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी आप जानते हैं सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन डीवीपीएसटी में आपके पास अभी मोटा मोटी लगभग 2.25 महीने का टाइम है। ये इतना जरूर आप मान के चले। ठीक है, तो इस अवधि में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप देख लें, उनको प्रिपेयर कर लें, अगर कोई उसमें विसंगति है तो करेक्ट करवा लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने आप ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डीवीपीएसटी में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनकी फ़ोटोकॉपी लेके पहुंच जाते हैं, फिर वो फ़ोन करके अपने घर वालों से मंगाते हैं। ये आप गलतफहमी में मत रहेंगे। 10th स्टैंडर्ड की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, वो लेके जाएंगे। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा है 12th स्टैंडर्ड की आपके पास मार्कशीट ज़रूर होगी, आप उसको लेके जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये दो जो है एकदम बेसिक है, इनको आपको अपने साथ 100% लेके जाना ही जाना है। लेके तो और भी जाना, लेकिन इनको आप देखेंगे कोई किसी भी तरीके से इसमें कोई विसंगतियाँ ना हो। अभी हम आपको बताएंगे कि विसंगतियाँ क्यों बार बार मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तीसरा डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे बच्चे क्या गलती कर जाते हैं। वो कई बार जो भारत सरकार वाली होती है कास्ट सर्टिफिकेट, वो लेके पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आप चूँकि एक राज्य की सर्विस में जा रहे हैं, आपके पास राज्य सरकार का होना चाहिए। राज्य सरकार का आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर ये आपके पास नहीं होगा राज्य सरकार वाला और वहाँ आप भारत सरकार वाला लेके पहुँच जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये मान्य नहीं होगा, आप जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, फिर उसमें आप यूआर में फाइट करेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे आप निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आप लेके जाएंगे। आप ओरिजिनल एक आईडी लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे आधार कार्ड। आप ध्यान रखेंगे आधार कार्ड में बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं, उसमें किसी का नाम, किसी के बच्चे का नाम गलत है, किसी के फादर का नाम गलत है, या एड्रेस गलत है। ध्यान रखेंगे जो भी आपकी ओरिजिनल आईडी होगी उसमें जो आपका 10th स्टैंडर्ड में नाम लिखा हुआ है, चाहे वो आपका नाम हो या आपके फादर का नाम हो, वही सेम हूबहू आपके आईडी में होना चाहिए। अगर आपकी जो भी आईडी लेके जा रहे हो उसमें कोई भी विसंगति है, उसमें कोई भी कमी है, तो उसको आप करेक्ट करवा लें। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी आईडी, इसको करेक्ट करवाना थोड़ा इजी है, लेकिन अगर आप सोचें कि आप मार्कशीट करेक्ट करवाएं तो इस अवधि में हो सकता है आपको ये थोड़ा जटिल काम है, उतना 2-3 महीने में हो भी नहीं सकता। ठीक है, अगर आप करवा लें तो बहुत अच्छी बात। अगर किसी की 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट में कोई कमी है तो उसको त्रुटि है तो उसको दूर करवा ले अगर पॉसिबल हो। नहीं तो जो आपके 10th स्टैंडर्ड में जो आपका नाम लिखा हो, जो आपके फादर का नाम हो, ठीक हूबहू आपकी आईडी में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। ये चरित्र प्रमाण पत्र कौन देगा? दरअसल आप जहाँ से आपने लास्ट स्कूलिंग करी हो, जैसे आप मान लीजिए इंटर पास आउट हैं और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ठीक है, आप प्रतिभाग किए इस भर्ती में, तो आपने जहाँ से इंटर पास आउट किया है वहाँ से आप अपना जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे, प्लस एक संभ्रांत व्यक्ति से बनवाएंगे। संभ्रांत व्यक्ति कौन होता है? जो भी आपके गाँव के या जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ, जैसे ग्राम प्रधान है, ठीक है, तो ग्राम प्रधान आपके गाँव के क्या हुए? संभ्रांत व्यक्ति हुए, तो उनसे आप एक जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लस जो आपका थाना होगा वहाँ से भी बनवा सकते हैं और वहाँ से भी बनवा के ले जाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और फॉर्म को फिलअप करते समय अगर आपने कोई एडिशनल सर्टिफिकेट उसमें मेंशन किया, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट आपने अगर मेंशन किया है, तो इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है।
अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेके जाना ओरिजिनल। फ़ोटो कॉपी वहाँ पर मान्य नहीं होंगी, DVPST में आपको ओरिजिनल फॉर्म में दिखाना होगा। तो ये जो मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, इनको आपको लेके जाना ही जाना है। इनसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी आपस में मिसमैच कर रहे हैं, किसी में नाम गलत है या आपके पेरेंट्स का नाम गलत है, DOB गलत है, ठीक है, एड्रेस गलत है, तो इनको अभी आप इन त्रुटियों को सही करवा लें, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो भी आपकी 10th स्टैंडर्ड में डेटा लिखे हैं वही डेटा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए, यही सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। ये नहीं कि आप 12th वाली, या मान लीजिए आप कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और पड़ा है, उसकी स्पेलिंग कुछ और है, हाई स्कूल में जो आपका मार्कशीट है उसमें कुछ स्पेलिंग कुछ और है, ऐसा ना होने पाए, आपको वहाँ पर समस्याएं हो सकती, प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो अभी इस अवधि में आप क्या करें, रनिंग करें। जो बच्चे सेफ जोन में हैं या जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे भी है वे भी रनिंग करें। आप अभी से मत हारें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा बुलावा नहीं आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। आप होपलेस मत फील करें, निश्चित तौर पर, और पॉजिटिव वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में रहिए, निश्चित तौर पर आपका भी बुलावा आएगा। और साइड बाय साइड ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, इनको आप जो है, इनमें कोई विसंगतियां हैं, अगर कोई त्रुटियां हैं तो उनको सही करवा लीजिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। प्लस रिसेंट के आपके पास एटलीस्ट 10 फ़ोटो जरूर होने चाहिए, 10 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने फॉर्म में जो फिलअप किए थे वो हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप रिसेंट के खिंचवा लीजिए। 10 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कोई मिस तो नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने आपको बताया 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए अथराइज, रेजिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ओरिजिनल ID प्लस चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आप जहाँ से लास्ट स्कूलिंग करे होंगे वहाँ का, प्लस थाने से, प्लस अपने गांव के संबंधित व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो प्लस जो है आप 10 फोटोग्राफ लेके जाएंगे, इतने जो है। प्लस अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या NCC सर्टिफिकेट है, इन सभी सर्टिफिकेट्स को और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर लेके जाना होगा एट द सेंटर। आपका जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ पर इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ आप उपस्थित होंगे, और वहाँ पर फिर प्रक्रिया में आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे या जो भी वहाँ पे होंगे वो स्टाफ होंगे, वो इन सारी चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करेंगे, देखेंगे। ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर दिखाने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एटलीस्ट 2-2 फोटोग्राफी, मतलब फोटोग्राफी इन द सेंस कि जेरॉक्स कॉपी लेके जानी होगी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इतने डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करवा लीजिए, इनको आप रेडी रखिए। ये नहीं कि आपका जो कट ऑफ जारी कर दी जा रही, DVPST की डेट आ जाए तब आप भागम भाग में इधर उधर भटक रहे हैं, तहसील जा रहे हैं, लेखपाल से मिल रहे हैं, दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, उससे चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। फुर्सत है, अभी टाइम है, समय अवधि आपके पास है, इत्मीनान के साथ चीज़ें कर लीजिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आप सबके साथ चर्चा करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उनका हमारे द्वारा निस्तारण करने का जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा करने का प्रयास किया जाएगा। और इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।